सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ठंड में पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आपको टिप्स बताऊंगा वो सारी चीज़ें 100% प्रैक्टिकल बातें होंगी। कोई भी फेक बातें नहीं होंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर मैंने 10 से 11 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। अगर आप उन पॉइंट्स में से कलेक्ट क्या किए हैं, प्रैक्टिकल ही पॉइंट्स है, तो इसको मैंने लिखा है, अपने वे में लिखा है, जो भी मैं फॉलो करता हूँ या वो कई सारे लोगों से बात करके जो ठंड के अंदर भी प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं उनसे बात करके ये मैंने चीज़ें तैयार की है और खुद के बेसिस पे भी तैयार की है। तो यहाँ कोई भी फेक सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा। 100% प्रैक्टिकल बात है। तो मैं आपसे दोस्तों एक बात कहूँगा कि अगर ठंड में भी आपकी पढ़ाई हो गई है मोए मोए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो है, तो आराम से इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि जैसे ही सर्दी आती है लोगों में अक्सर क्या होता है, आलसपन दिखने लगता है। कोई बच्चे हों या बड़े हों, सर्दी के दिनों में कोई भी किसी भी व्यक्ति का पढ़ने का मन बेसिकली नहीं करता है। और दोस्तों, इसी टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दिनों की तरह भी आप जैसे आम दिनों की तरह भी आप सर्दियों में पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, पहली टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। पहली टिप्स ये है दोस्तों कि आप बैठ कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आप खूंखार टिप्स है ये, ठीक है, गर्म कपड़े पहनकर ही पढ़ाई करें। दोस्तों, आप गर्म कपड़े पहनकर ही पढ़ाई करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप गर्म कपड़े पहन के पढ़ाई करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दियों में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। पढ़ाई करते समय बेहतर फोकस के लिए दोस्तों आपको कंबल से दूरी बना लेना उचित होगा। ठीक है, उससे दूरी बना ही लेना चाहिए आपको। इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहनकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको आलस बेसिकली कम आएगा और ध्यान ये भी रहे दोस्तों, ये भी बात आप ध्यान रखें कि इतने ज़्यादा कपड़े भी ना पहने कि शरीर पर बोझ बढ़ जाए और थक कर ही सो जाए। ठीक है, पहली टिप्स, ठीक है, गर्म कपड़े पहन कर ही पढ़ाई करें, ठीक है, ठंड में। दूसरी, बैठ कर पढ़ाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सर्दियों के मौसम में खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए आप कभी भी लेट कर पढ़ाई ना करें, ये सबसे बड़ी फॉल्ट होती है हर स्टूडेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लेट कर पढ़ाई ना करें दोस्तों। इससे हमेशा क्या आता है, इससे हमेशा आलस आता है। ठीक है, इससे हमेशा आलस आता है लेट कर पढ़ाई करने से। और इससे बचने के लिए आप कुर्सी, इससे बचने के लिए आप क्या करें, कुर्सी या फिर बेड पर बैठ कर ही पढ़ाई करें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। ठीक है, ब्रेक लेकर पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, लगातार घंटों पढ़ने से आपको थकान महसूस होने लगती है और पढ़ना आपके लिए बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, डाइट का विशेष ध्यान रखें। अवॉइड हेल्दी फूड और फास्ट फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स को अवॉइड करें और डाइट का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, खाना संतुलित मात्रा में ही खाइए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डाइट आपको प्रॉपर लेना है, संतुलित मात्रा में ही खाना खाएं। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, खाना हल्का भोजन लें। और आप स्टडी पर, जिससे आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो फिर आप स्टडी पर उतना फोकस कर नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट, गर्म पे या गर्म पानी पिए। दोस्तों, मैक्सिमम आपको गुनगुना पानी पीना है। कोई भी गर्म पे, जैसे कि आप गर्म चाय पी सकते हैं या फिर गर्म दूध पी सकते हैं थोड़ी बहुत, है ना, या फिर गर्म काफ़ी पी सकते हैं। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये इससे भी थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। प्रोटीन का दोस्तों ख्याल रखें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अपने लिए एक रूटीन बना लें। ठीक है, एक रूटीन बना लें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप सुबह ही उठ कर ही पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि रात के समय में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी या रात के समय में प्रोडक्टिव नहीं, लेकिन सुबह के समय रात के कंपेरिजन में इन कंपेरिजन आप थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम निकल पाता है। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और आपने एक राइम्स भी पढ़ी होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइट। ठीक है, थोड़ा आउटडोर गेम जरूर खेलें दोस्तों, ये बहुत बच्चों की फॉल्ट है। आज के बच्चे दिन भर मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, वो आउटडोर गेम से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दोस्तों, दिमागी जो ताजगी है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए खुद को रिफ्रेश करने के लिए आप कोई भी आउटडोर गेम, बैडमिंटन खेल सकते हैं या फिर आप आउटडोर गेम में क्रिकेट थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, थोड़ी बहुत फुटबॉल खेल सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क करेगी। ठीक है, और दोस्तों एक सबसे 8वां पॉइंट, यदि लाइब्रेरी आपके आसपास नज़दीक है 5, 6, 10 किलोमीटर के एरिया में, तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। ये दोस्तों, लाइब्रेरी में, स्कूलों या कॉलेज में जो लाइब्रेरियाँ होती हैं या फिर आपके आसपास जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में पढ़ना दोस्तों ज़्यादा आसान होता है। आपके आसपास स्टूडेंट को
और जब आप पढ़ते हुए देखते हैं तो बेसिकली आपको भी पढ़ने की क्या होती है, इच्छा जागृत होती है। और दोस्तों मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि लाइब्रेरी में पढ़ के वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, अपना प्रोडक्टिव टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही बैठे हैं। बेसिकली जो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं उनमें से 80% बच्चे दोस्तों पढ़ने ही आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। हालांकि 20% बच्चे ऐसे भी आते हैं लाइब्रेरी में जो कि पूरा प्रोडक्टिव टाइम नहीं निकालते हैं और पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, बट 80% बच्चे मैं कह सकता हूँ कि सीरियस ही होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। और दोस्तों एक है 9th पॉइंट, ग्रुप स्टडीज आल्सो गुड थिंग्स, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ बैठकर आपके लिए पढ़ना एक अच्छी बात साबित हो सकती है, ठीक है। ऐसा करने में आपका पढ़ाई में बेसिकली मन तो लगेगा ही, और साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाई में कन्फ्यूज़न होगा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके उस कन्फ्यूज़न को आप दूर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जीरो मोटिवेशन। स्टूडेंट्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता, जीरो मोटिवेशन होता है। तो थोड़ा मोटिवेशन को सेट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप गोल सेट करें, ठीक है, गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें, और हार से डरे नहीं। मान लीजिए आपके पीछे आपने किसी एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, आपने स्कोर अच्छा नहीं किया, तो इस चीज़ से डरे नहीं है, फिर से दोबारा उठें और दोबारा से कोशिश करें, इस बार आप बेहतर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीकली चेक पॉइंट्स बनाएं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें वीक के अंदर जो आपके टारगेट हो कौन कौन से अचीव हुए हैं, कौन कौन से कंप्लीट हुए। तो वीकली चेक पॉइंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आप टास्क लेते हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और फिर उसके पार्ट्स में डिवाइड करके उस टास्क को कंप्लीट करने का ट्राई करें, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उसे कंप्लीट करने का ट्राई करें, ठीक है। तो टास्क दोस्तों आप ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है योलो। योलो क्या है दोस्तों? योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस, ठीक है। इसका मतलब आप केवल एक बार जीते हैं। मैं कुछ बातें आपको बोलूँ, आप केवल एक बार जीते हैं। हर दिन याद रखें, हर दिन याद रखें कि आप हर दिन सुबह उठते हैं तो आपके पास केवल एक ही जीवन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास। यह एक दोस्तों यह वह जीवन है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसे नया शेप दे सकते हैं, नए शेप में डाल सकते हैं, और इसे दोस्तों आगे भी बढ़ा सकते हैं। मृत्यु के बाद जो होता है वह क्या होती है? वह बची होती है व्यक्ति की यादें, स्मृति, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता व्यक्ति के पास। तो इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इस एकमात्र जीवन का सम्मान करना। दोस्तों लाइफ के अंदर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, आपके लिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी वास्तव में केवल अपनी परवाह करते, दर्शकों की नहीं करते, ठीक है। वे भी व्यक्तिगत सफलता, प्रसिद्धि और पैसे का ही पीछा करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। दर्शकों की सफलता यदि ऐसा होता तो उन्हें और ज़्यादा सफल होने में मदद करती, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और वास्तव में आपकी परवाह करता तो यह गलत बात है। अपनी इस एकमात्र जीवन का सम्मान कीजिए। आपको खुद अपने जीवन, करियर और भविष्य का ख्याल रखना होगा। यह एहसास आपके लिए कुछ भी बदल सकता है। यही एक इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स है, ठीक है। चलिए, अपनी चिंता खुद करना। दोस्तों आपको अपनी चिंता खुद करनी है। अपनी चिंता खुद करने का मतलब बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, कई बार ये महसूस कर सकते हैं कि अपना ख्याल रखते हैं तो एक नैतिक रूप से सही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पहले अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने से पहले स्वयं को विकसित करने के लिए सारे एफर्ट्स लगाए, सारे प्रयास करें। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं और व्यायाम करते हैं तो यह एक निवेश है, यह एक इन्वेस्टमेंट है, कोई बर्बादी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ है, जीवन को हल्का रखें, ठीक है। जीवन को हल्का रखने का क्या मतलब है दोस्तों? जीवन में नियमित रूप से आप पुराने सामानों को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को अत्यधिक अस्त व्यस्त कभी ना होने दें, ठीक है। हम इंसान हर साल के साथ यादों, भावनाओं, इवन रिश्तों और चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। इससे आपका पूरा जीवन रंगीन और जीने लायक बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम साल में एक बार यानी प्रॉपर रूप से चीज़ों को साफ नहीं करते तो हमारा दिमाग कचरे से भरे घर जैसा हो जाता है, वो किसी काम का होता नहीं, ठीक है। इसलिए चीज़ों को छोड़ते चलें। और दोस्तों जो फिजिकल चीज़ें हैं इसको छोड़ना सबसे आसान है। उन्हें दान करें या उन्हें आप फेंक सकते हैं, ठीक है। अपने आसपास जो आपका इन्वायरमेंटल है उसे सफाई करके अपने मन को साफ करें, ठीक है। मैंने अनेक घर ऐसे देखे हैं दोस्तों जहाँ जो सामान से इतने भर जाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए वो कुछ भी सोच पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्री थिंकर बनिए। फ्री थिंकर, मुक्त विचार शक्ति होने से ज़्यादा प्रेरक कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि आप स्वतंत्र रूप से घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं
कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो ये आपको हमेशा एक मुस्कान के साथ प्रेरित कर सकता है। ये बहुत कुछ पढ़ने, बहुत यात्रा करने, बहुत से लोगों से मिलने से होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया काफ़ी डिटेल में। इन पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको दोस्तों इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ठंड में आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होगी। होप करता हूँ दोस्तों ये इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और हमें दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे। थैंक यू सो मच आपके इतना प्यारा और सपोर्ट के लिए। जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि आप यदि वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ तक आपने वीडियोस देखा है, तो निश्चित तौर पर हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, एजुकेशन प्रेजेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।